श्री शिवाय दोस्तों। 18 अप्रैल 2026 वैशाख चंद्र दर्शन शनिवार के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना, ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनिदेव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल को शनिवार वैशाख चंद्र दर्शन पड़ रही है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार वैशाख चंद्र दर्शन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार वैशाख चंद्र दर्शन के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार वैशाख चंद्र दर्शन का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार वैशाख चंद्र दर्शन के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है,
ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार वैशाख चंद्र दर्शन का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 18 अप्रैल शनिवार अष्टमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनि देव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां
भी सुख भोगेंगी साथ। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की साढ़े साती है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है। नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कारण हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए जब भी आप कोई उपाय करते हैं उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक, सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वो कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली। सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए,
कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है। उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है, एक जो दीपक लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काले तेल डालकर, तो ये उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का यह एक उपाय, आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है। दोस्तों, इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने, जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर ये उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे, और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपकी जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है।
आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, न तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें। सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था, और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो?
मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बा का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे।
उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी मां के मंत्र के असर से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप न हो गए। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी मां की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का सदा स रहेगा। तुलसी मां का यह मंत्र फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी मां को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी मां की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी मां के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी मां के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी मां का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा, उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी मां के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी, जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग को तोड़ना चाहिए ताकि पूजा का फल और बढ़े। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ समझा जाता है क्योंकि रात्रि में वह निद्रा अवस्था में होती है। गुरुवार को तुलसी के पौध में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी के पत्ते रखकर चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचे क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है, जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के जल देने के मंत्र का महत्व बताया। इस कथा को सुनकर कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी की मिट्टी से ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी।
आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं नहीं पता है कि दोस्तों, ये परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को किसी भी दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो,
तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है यह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा। और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको हासिल करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी, जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करवाना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा, सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। न किस दिन अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको ये मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं ना साथ उसके ऊपर लगाना है, श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का ही अब आपको क्या करना है, उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है, जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं। अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी, गरीबी, पैसे, नाना ऐसी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे। अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने